हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सभी बच्चों का हमारे चैनल पे वंस अगेन स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं और भी मैथ्स की चैप्टर 2 करने वाले हैं। जिन बच्चों का छूट चुका है उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर है कि वो क्या कर सकते हैं, फिर से इनिशियली पढ़ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, वो भी क्या है, पॉलिनोमियल। जैसा कि पता है आप लोग पॉलिनोमियल से परिचित होंगे और आप लोग पढ़ भी चुके हो क्लास 9th में पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल होता क्या, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या होता है, कनेक्टेड किसके थ्रू, प्लस से माइनस से, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस पॉलिनोमियल टर्म को समझने के लिए हम लोग कुछ टर्म को समझते हैं। सपोज मान लीजिए ये 4x है, या यहाँ पे कुछ और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए ये 5x है। पॉलिनोमियल को समझने के लिए टर्म समझना होता है। मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, तो ये हमारा कॉफिशिएंट है या न्यूमरल वैल्यू। ये क्या है, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमरल वैल्यू है। और ये क्या है, ये हमारा है वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, कॉफिशिएंट है। किसकी कॉफिशिएंट है, x की। x क्या है, वेरिएबल। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? जी हाँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है। तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हम लोग प्लस से माइनस से, ठीक है, कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए ये 4x + 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग। इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। वो होता है ax + b के फॉर्म में होता है। तो बहुत सारा टर्म, मान लीजिए ये देखिए, ये हो गया 4x, ठीक है, स्क्वायर कर दिए, प्लस 5x + 6। क्या ये भी पॉलिनोमियल है? जी हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स की पॉलिनोमियल, अलग अलग पॉलिनोमियल होता है, उससे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे देखिए ये है x की पावर 2, ठीक है, x की पावर 2, x की पावर 1, और ये कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, माइनस से भी कर सकते हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और ये जो टर्म है वो क्या है, इसके साथ में मल्टीप्लाई है। तो क्या ये मान लीजिए 3/2 डिवाइड के फॉर्म में है, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? तो जी हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, तो वैसा एक्सप्रेशन, मतलब यदि हम लोग फार्मूले के तौर पर लिखे तो वैसा एक्सप्रेशन, जनरली सभी जगह ये मिलेगा, वैसा एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में होता है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। जनरली आप लोग पॉलिनोमियल, पॉलीगॉन का मतलब, पॉली का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें ज़्यादा साइड हो, उसे पॉलीगॉन बोलते हैं। पॉलीगॉन में ही आता है क्वाड्रिलेटरल, आता है स्क्वायर, आता है रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, बहुत सारा टर्म आता है, काइट, ठीक है। तो उसी तरह से पॉली का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा। तो एक्सप्रेशन किस फॉर्म में, देखिए ज़रा, इसका एक टर्म आता है, ये टर्म जनरली हर जगह मिलेगा। क्या आता है, देखते जाइए, a1x a2x² + a3x की पावर 3 ... कहाँ तक जाएगा ये, तो ये जाएगा हमारा इन्फिनिटी तक, मतलब क्या हो जाएगा, an, x की पावर n। अब यहाँ पर ये जो an है, ये ध्यान से देखिएगा, ये जो an है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। और ये x की पावर n, x की पावर n, n का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, n का मतलब क्या हो गया, डिग्री, डिग्री का मतलब क्या हो गया, पावर। ये जो पॉलिनोमियल है किस फॉर्म में है, तो x के टर्म में है, लेकिन डिग्री कितना है, डिग्री मतलब n, डिग्री का मतलब पावर। तो ये जो पॉलिनोमियल हुआ x के टर्म में, लेकिन डिग्री कितना हो गया, n, डिग्री का मतलब उसके माथे पे पावर, मतलब पावर कितना हो गया, n। कहने का मतलब क्या, चलिए इसे समझते हैं। और यहाँ पे a0, a1, a2, a3, ठीक है, a0, a1, a2, a3, ठीक है, ये क्या है, रियल नंबर है। कौन रियल नंबर है,
A0 A1 A2 A0 A1 A2 ये क्या है? ये है रियल नंबर्स। अब जैसे देखिए अभी हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे, तो इसे देखिए कैसे लिखने वाले हैं, इसे देखिए। मान लीजिए ये हो गया A04 प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस कुछ भी लिख सकते हैं 9x की पावर 3, कहाँ तक चला जाएगा? अब जहाँ तक लिख सकते हैं n टर्म्स तक, इसीलिए x की पावर n, n का मतलब वेरिएबल की पावर n, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा वो, मतलब ये जो पावर n है तो पावर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे A0 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3, तो ये क्या कहलाया? यही कहलाया पॉलिनोमियल्स। और वो भी पॉलिनोमियल्स में क्या? डिफरेंट टाइप्स की पॉलिनोमियल। तो ये जनरली ऐसा लिखा रहेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पॉलिनोमियल, ये कहलाएगा पॉलिनोमियल। तो 9th में हम लोग ये पढ़े थे, जब हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को, ठीक है, क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू? प्लस से माइनस से, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किए, वहाँ भी पढ़े थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि 9th और 10th सिमिलर है, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिए? ये जो A0 A1 A2 A3 AN, ये क्या हो गया हमारा? ये है हमारा रियल नंबर। A0 A1 A0 A1 A2 A3 ये क्या है हमारा? तो ये है हमारा रियल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए ये हम एग्जाम्पल लिए, सपोज किए, हम निगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो यही है हमारा क्या है? ये हमारा है रियल नंबर। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया? यदि हम अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन चले तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं या फिर ऑपरेट करते हैं? प्लस से, माइनस से, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हुआ? ये है हमारा क्या है? ये तो ये है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस फॉर्म में आया ये, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे। तो या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये भी हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंट टर्म्स आता है, वन टर्म्स है तो मोनोमियल, ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है। अब यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स, तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया मोनोमियल। 4x स्क्वायर ये भी क्या हो गया? ये भी हमारा हो गया मोनोमियल, वन टर्म है यहाँ पे। इसको देख कर दो टर्म नहीं बोलिएगा, जब भी टर्म होता है वो प्लस और माइनस के थ्रू डिवाइड होता है, मतलब सेपरेट होता है, वो टर्म कहलाता है। इसमें एक ही टर्म है, जब एक टर्म होता है तो मोनोमियल, दो टर्म होता है बाइनोमियल, 3 टर्म होता है ट्राइनोमियल, 4 टर्म होता है बाइक्वाड्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे लीनियर इक्वेशन के बारे में आप लोग पढ़े हैं ax प्लस बी, उसी तरह से क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल तो किस फॉर्म में? ये ax प्लस बी के फॉर्म में। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो 9x प्लस 6 4x माइनस 6, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें x की जो है डिग्री, x की पावर कितना है? 1 है, ये x के टर्म में है। यहाँ पे हम 4x स्क्वायर माइनस 6, क्या ये लीनियर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी x की जो डिग्री है, x की जो वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, इसीलिए नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है? डिग्री, पावर, जो वेरिएबल होता है उससे कितना होता है? 1 होता है। ax प्लस बी ये इस टर्म में आता है तो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन भी पढ़े थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये जानेंगे। तो बच्चों बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये स्कोरिंग चैप्टर है, तो बने रहिएगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ax प्लस बी। ax प्लस बी के फॉर्म में यदि हो, ax प्लस बी के फॉर्म में हो, ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, √3x प्लस 8 ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लिख सकते हैं √7y माइनस 8 ये भी हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। जनरली क्या होता है, जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल है
उसकी पावर, उसकी डिग्री वही कहलाता है। कितना है? तो लीनियर पॉलिनोमियल में 1 होता है, इसीलिए लीनियर बोले। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो, किस फॉर्म में होगा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये किस फॉर्म में आ गया? इसे बोलते हैं, ये हो गया हमारा पावर। क्या है ये? इसकी पावर बोले, इसकी डिग्री बोले 2 है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल में 4x² प्लस 5x प्लस 6, तो ये किस वेरिएबल में है? 1 वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? x है। ये क्या कहलाया? ये कहलाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। इसे हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं, किसकी? x² की। ये कॉफिशिएंट है, किसका कॉफिशिएंट है? यहाँ पर कंपेयर करना हुआ तो बोलेंगे a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 6। यदि निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a जो है नॉट इक्वल टू 0। एक चीज़ और लिख लिए, ये 0 के इक्वल नहीं होता। यदि ये 0 के इक्वल आएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, वो बन जाएगा कौन सा? लीनियर। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि मान लीजिए 6x² प्लस √5x प्लस 6, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यदि ऐसा हो जाए 6x² प्लस, यदि x के टर्म में यहाँ पे आ जाए, मान लीजिए 6√x प्लस 6, तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल जो वेरिएबल होता है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे, क्वाड्रेटिक था, ये बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। चलिए, ये फॉर्म में ax³ bx² cx प्लस d, मान लीजिए ये है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 4x³ प्लस 5x प्लस 6 होगा। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे प्रॉपर लिखे तो मान लीजिए 6x माइनस 6, ये क्या हो गया? ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया ये? तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों हो गया? डिग्री कितना है? 3 है। पावर कितना है? 3 है। डिग्री और पावर समझिए एक ही है। तो वैसा वेरिएबल जिसकी डिग्री या जिसकी पावर 3 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री जिसकी कितना हो जाए? तो जिसकी डिग्री 4 हो जाए। किस फॉर्म में? मान लीजिए ax⁴ bx³ माइनस cx² प्लस dx प्लस कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे e ले लीजिए मान लीजिए। अब इसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 4x⁴ माइनस 6x³ प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 9। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे डिग्री देखिए कितना डिग्री है, तो यहाँ पे पावर 4 है। जब पावर 4 हो जाए तो क्या होता है? वो होता है बाई क्वाड्रेटिक। तो जैसा कि हम लोग अब जान चुके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2, मतलब किसकी पावर? वेरिएबल की पावर। क्यूबिक जिस वेरिएबल की पावर, वेरिएबल x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4, जिसकी डिग्री मतलब वेरिएबल की, जिस वेरिएबल की पावर 4 हो जाए, डिग्री 4 हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, या वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद फिर रिलेशन हम लोग देखेंगे। रिलेशन क्या? रिलेशन सेट करेंगे। तो रिलेशन हम लोग बनाएंगे किसके बीच में? जीरो एंड कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद रिलेशन सेट करेंगे जीरो में और कॉफिशिएंट में क्या होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चों, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप लोग 9th में इससे रिलेटेड कुछ पढ़े भी हैं, इसलिए और अच्छे से क्लियर में समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों बने रहिए। देखिए बच्चों, अब हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जानेंगे।
क्या जानेंगे? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है? सपोज कर लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा पॉलिनोमियल है, जनरल पॉलिनोमियल का फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब सपोज कर दीजिए यहाँ पे हम वैल्यू डाल दें x के इक्वल में अल्फ़ा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? a x के इक्वल में अल्फ़ा, b अल्फ़ा प्लस c, मतलब x के इक्वल में क्या डालें? अल्फ़ा डालें। तो ये जो अल्फ़ा हो गया वो क्या कहलाया? ठीक है, ये अल्फ़ा क्या कहलाया? ये अल्फ़ा कहलाया वैल्यू। किसका वैल्यू? इस पॉलिनोमियल का। ये जो अल्फ़ा जो है वो क्या कहलाया? ये अल्फ़ा कहलाया इस पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो अल्फ़ा इज़ द क्या है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो अल्फ़ा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कुछ भी एग्जाम्पल ले लें। सपोज ये ले लेते हैं x² प्लस 4x प्लस 6। यहाँ पे ले ले x की वैल्यू को 2 ले ले। क्या ले ले? x की वैल्यू को 2 ले ले, ठीक है? x की वैल्यू को क्या ले लिए? x की वैल्यू को 2 ले लिए। तो ये जो 2 है, ये जो 2 है वो वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू हो गया। तो 4 × 2 + 6 कर देंगे, बाकी कैलकुलेट कर देंगे तो वो हमारी आंसर हो जाएगी, ठीक है? तो ये जनरल टर्म के बारे में बात किए। मान लीजिए ये ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ p अल्फ़ा, अल्फ़ा पुट किया, बीटा कुछ भी रहे, वैल्यू तो कुछ भी रह सकता है, x की वैल्यू माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो ये अल्फ़ा जो हो गया, p अल्फ़ा जो हो गया वो हो गया वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया? पॉलिनोमियल का। कौन से पॉलिनोमियल का? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गया। कौन वैल्यू हो गया? अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या हो गया? अल्फ़ा इज द वैल्यू। अल्फ़ा वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू हो गया, ठीक है? तो ये हम लोग एग्जाम्पल लिए और इसमें वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है? चलिए अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया हमारा वैल्यू। अब देखेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोग जानेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। मान लीजिए, चलिए जनरल टर्म में चलते हैं हम लोग। px = ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है? क्या है ये? ax² प्लस bx प्लस c मान लीजिए हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है? बोला जीरो ऑफ दी। सपोज कीजिए यहाँ पे अल्फ़ा रख दिए x के इक्वल में, बीटा भी रख सकते हैं। x की वैल्यू अल्फ़ा रख दिए और ये जहाँ x था वहाँ पे पुट करते गए और ये कैलकुलेट करने पर यदि जीरो के इक्वल आता है, यदि ये जीरो के सपोज जीरो के इक्वल आता है तो इस अल्फ़ा को बोलेंगे कि ये जो अल्फ़ा है, ये जो अल्फ़ा है मतलब p अल्फ़ा जो है वो क्या है? जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। ये क्या है? जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। सपोज कि यहाँ बीटा रख देते, सपोज कीजिए यहाँ पे बीटा रख देते x के इक्वल में और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे बीटा रख लेते, ठीक है? और इसकी वैल्यू क्या आ जाए? जीरो के इक्वल आ जाता। मतलब कहने का मतलब p अल्फ़ा इक्वल टू यदि जीरो हो जाता तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। p अल्फ़ा का मतलब क्या? x की वैल्यू, x की वैल्यू। p अल्फ़ा का मतलब x की वैल्यू। अभी एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे और क्लियर। मान लो यहाँ 2 है तो ये हो जाता p बीटा इक्वल टू जीरो। मतलब p बीटा क्या होता? ये होता जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। ये होता जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। कौन होता? p बीटा। सर क्लियर नहीं हुआ तो चलिए और भी हम लोग क्लियर करते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। तो देखिए इसे हम लोग और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। सपोज कीजिए, इधर देखिए, मान लीजिए px = x² - 2x - 3 है। अब ऐसा करते हैं, इसके इक्वल में हम डाल देते हैं वैल्यू 3। किसके इक्वल में? अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब x के इक्वल में। 3 का स्क्वायर 2 × 3 - 3 कितना हो गया? 3 3 जा 9 - 6 - 3 कितना हो गया? 9 - 9 मतलब 0।
इसलिए क्या हो गया, P3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो P3 था वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। वैल्यू डालिएगा, कैंसिल आउट होके वो जीरो के इक्वल आता है, तो उसे बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, Px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब सपोज कीजिए यहाँ पे हम डाल देते हैं -1, किसके इक्वल में, x के इक्वल में, और जहाँ जहाँ x रहता है वहाँ वैल्यू पुट करते हैं। कितना आ गया, -1 के स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3। क्या ये यहाँ पे आ रहा है, क्या ये नहीं आया। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आया क्या, -1 के स्क्वायर प्लस x के इक्वल -1 आया क्या, नहीं आया, वैल्यू तो नहीं आया। मतलब ये कितना गया, 3 + 2 5 + 1 6, नॉट इक्वल टू 0। इसलिए क्या है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो P-1 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो यही था हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, एकदम समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब क्या रिलेशन है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट पे, तो उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या रिलेशन है, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा सा रिलेशन करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर बाद में एनसीईआरटी से सारा एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन के बाद फिर एनसीईआरटी से एक बार पूरा होगा। तो देखिए रिलेशन किसके बीच में, तो रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशन किसके बीच में, जीरो और कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट, पॉलिनोमियल का। तो देखिए यहाँ पे ये रिलेशन है, क्या रिलेशन बना रहे हैं, सपोज कीजिए Px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, चलिए, इक्वल टू 0, किसके बीच, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट के बीच। ठीक है, तो इसे हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, इसे डायरेक्ट हम बताएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रिलेशन क्या है, अब जनरली देखिए कितना होता है, √2 होता है, एक अल्फ़ा होता है और दूसरा क्या होता है, बीटा होता है। एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। देखिए बच्चों, किसके बीच में रिलेशन है, जीरो और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए ज़रा कितना होता है, जीरो, अल्फ़ा एंड बीटा, 2 जीरो होता है। ये हमारा जीरो है, कितना, अल्फ़ा एंड बीटा, ये हो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा बीटा और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे देखिए, -b का मतलब ये हो गया माइनस, ये हो गया कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट, x का, बाई a किसका कोएफिशिएंट है, x² का। दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है, c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ द रूट, क्या बोलते हैं, सम ऑफ द रूट। अल्फ़ा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये रिलेशन है हमारा, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, और ये सब कोएफिशिएंट है, ये सब कोएफिशिएंट है। इसको क्या बोलते हैं, सी को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म, सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ए को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट, x² का, किसका कोएफिशिएंट, x² का। तो देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ द रूट, जीरो, यही हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। -b कोएफिशिएंट होता है, किसका कोएफिशिएंट होता है, x का, तो लिख दिए। a क्या होता है, x² का, तो लिख दिए। अल्फ़ा इंटू बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट,
सी बाई ए, सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट होता है। क्यों होता है, जैसे एग्जांपल ले लिए 4x² + 5x + 6, ये कांस्टेंट होता है, ये हो गया, ये होता है a, मतलब कॉफिशिएंट हो गया x² का, ये क्या होता है b, कॉफिशिएंट हो गया, किसका कॉफिशिएंट हो गया, x का कॉफिशिएंट हो गया। तो ये रिलेशन है। तो जितना भी थ्योरी पार्ट था हम लोग का, वो थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं, बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा, पढ़ाई का भी मज़ा लीजिए। ठीक है।